नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी पेंशन राशि करेंगे ट्रांसफर। समाज कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को मिलेगा फायदा। कैंप कार्यालय में शासकीय कार्यों में रहेंगे व्यस्त। लोहाघाट कांग्रेस विधायक चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता को 12 मई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश। नामांकन और शपथ पत्र में गड़बड़ी का आरोप। रामनगर में स्मार्ट मीटर लगाने गई टीम का विरोध। बढ़े हुए बिल और जबरन वसूली का आरोप। पूर्व विधायक रणजीत रावल ने सरकार पर साधा निशाना। चमोली में रुद्रनाथ यात्रा की तैयारियां तेज। 18 मई को खुलेंगे कपाट। सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर संवेदनशील स्थलों का आकलन। और उत्तराखंड में 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। ओलावृष्टि और बर्फबारी की संभावना। 10 मई तक मौसम रहेगा खराब। देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हिमाद्री आइस रिंक के जीर्णोद्धार की पहली वर्षगांठ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आइस रिंक को देश और प्रदेश की शान बताते हुए ये कहा कि करीब 8.5 करोड़ की लागत से इसके पुनर्निर्माण के बाद ये एक बार फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का प्रमुख केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित कर इसके संचालन में हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया गया है। बीते 1 वर्ष में यहां कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं, जिनमें एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी की मेजबानी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य में जल स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू कर 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां खोली जाएंगी, जबकि हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। देखिए, लंबे समय से ये आइस रिंग जो है बन तो गई थी, लेकिन बनने के बाद इसका रखरखाव ठीक से संचालन नहीं हो पा रहा था और ये एक बड़ा स्थान और बड़ा इसमें धनराशि खर्च हुई थी। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि ये खिलाड़ियों के लिए फिर से इसका संचालन होना चाहिए और संचालन इसमें प्रारंभ हो गया। एक बड़ी साधन लगाने पड़े, काफी परिश्रम करना पड़ा। खेल विभाग ने काफी इसमें काम किया और उसका परिणाम हुआ कि आज ये केवल भारत के लिए ही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये रिंग बन गई है और इसका आज 1 वर्ष पहली वर्षगांठ भी हो गई है और इस दौरान काफी सारी प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित हुई हैं। आने वाले समय में ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, भारत के लिए भी एक बड़ा आयोजन स्थल ये हमारा बन गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी कर एक व्यक्ति को पति दर्शाने के गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाते हुए निचली अदालतों के आदेश निरस्त कर दिए। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की पीठ ने कहा कि केवल धारा 420 के तहत धोखाधड़ी मानकर आरोप तय करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मामले में जालसाजी और मानहानि जैसे अन्य गंभीर पहलुओं की भी जांच जरूरी है। कोर्ट ने पाया कि मैटरनिटी कार्ड, आधार कार्ड और गैस कनेक्शन समेत विभिन्न दस्तावेजों में संबंधित व्यक्ति का नाम लगातार पति के रूप में दर्ज है, जो गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करता है। हाईकोर्ट ने मामले को ट्रायल कोर्ट को वापस भेजते हुए ये निर्देश दिए कि सभी साक्ष्यों पर पुनर्विचार कर धारा 467, 468 समेत अन्य प्रासंगिक धाराओं में भी आरोप तय करने पर निर्णय लिया जाए। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि किसी एक पहलू तक सीमित रहना संकीर्ण दृष्टिकोण है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में लोहाघाट विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने मामले में विपक्षी को 12 मई तक अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। यह याचिका पराजित प्रत्याशी पूरन सिंह फर्त्याल की ओर से दायर की गई है।
जिसमें आरोप लगाया गया है कि विधायक ने 24 जनवरी 2022 को नामांकन दाखिल किया, जबकि उनका शपथ पत्र 28 जनवरी को प्रस्तुत किया गया, जो नियमों के अनुसार नामांकन के साथ होना चाहिए था। याचिका में यह भी आरोप है कि शपथ पत्र में गलत जानकारी दी गई और संपत्ति का पूरा विवरण नहीं दिया गया। साथ ही नामांकन के समय उनके 25 सरकारी ठेके होने की जानकारी भी छिपाई गई। रामनगर के ग्राम शक्तिनगर में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची बिजली विभाग की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध के चलते वापस लौटना पड़ा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को लेकर क्षेत्र में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को टीम के पहुंचते ही पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और मीटरों को हटाने की मांग की। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर से बिजली बिल ज्यादा बढ़ रहे हैं और फिक्स चार्ज के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है। पूर्व विधायक ने सरकार पर बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग को मीटर बदलने के बजाय बिजली व्यवस्था और ढांचे को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ भी हम पहले भी विरोध कर चुके हैं, हम पे मुकदमा भी लगाया, तिलकराज बेहड़ जी ने भी विरोध किया था। जगह जगह इसका विरोध हो रहा है। ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये स्मार्ट डकैती है। ये मीटर शाम को जब पीक लोड होता है, जिस समय लोड ज्यादा बढ़ता है लोगों के घरों में, आपके हमारे, तो उस समय ये ज्यादा रीडिंग करके देगा। और 2-2, 2.5, 3-3 लाख के बिल जो है यही रामनगर में और हल्द्वानी में लोगों के आ गए हैं। और अडानी की कंपनी के ये मीटर हैं और हमारा खुला आरोप है अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए देश की सारी परिसंपत्तियां जो हैं उसको बेची जा रही हैं और घर घरों में उसका मीटर भी लगा जा रहा है। इस मीटर का 25,000 की कॉस्ट जो है बाद में जो है बिलों में जुड़ करके किस्तों में आ रही है और बिल जो है दुगुने से तिगुने से ज्यादा आ रहे हैं और जो जंप करने के बाद लाखों के बिल आ रहे हैं वो अलग है। चमोली में पंच केदारों में चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ मंदिर की आगामी यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सगर से रुद्रनाथ धाम तक पैदल यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देश पर एसडीओ मोहन सिंह के नेतृत्व में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की टीम ने मार्ग की स्थिति, संवेदनशील स्थानों, विश्राम बिंदुओं और संभावित प्राकृतिक जोखिमों का आकलन किया। प्रशासन का उद्देश्य यात्रा को ज्यादा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाना है, क्योंकि 18 मई को रुद्रनाथ मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोले जाने हैं। आज हम लोग यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय चमोली एवं उप वन संरक्षक महोदय केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के निर्देशन के क्रम में एक श्री रुद्रनाथ यात्रा मार्ग पर निरीक्षण टीम के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिसमें कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित विभागों के द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजे गए हैं। ये कुल मिलाकर हमारे 15 सदस्यीय एक दल है जिसका दायित्व है कि यात्रा मार्ग का निरीक्षण करके अपना जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। केदारनाथ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड प्रशासन ने इस वर्ष महिलाओं और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 20 वाहनों को आरक्षित किया गया है, जिससे यात्रा में असुविधा झेलने वाले यात्रियों को राहत मिल सके। बढ़ती भीड़ को देखते हुए उठाए गए इस कदम का उद्देश्य यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। इन सभी वाहनों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। हम सब जानते हैं जब यात्रा पीक सीजन रहता है और जैसे जैसे हमें पता है कि केदारनाथ यात्रा जो है और प्रचलित होती जा रही है, वैसे ही नीचे से यात्री भी आ रहे हैं, खासकर महिलाएं और बुजुर्ग। जो पहले से तो बुजुर्ग भी आते थे, अब महिलाएं ज्यादा और ज्यादा आने लगी हैं। उनके लिए हमने खास व्यवस्था ये की है कि 20 गाड़ियां हमने अलग से उनके लिए रिजर्व कर रखी है कि जब भी कोई भी पीक एकदम आता है कि ज्यादा यात्री आ रहे हैं तो उनको हम वरीयता देंगे, उनको प्रेफरेंस देंगे। उनके लिए आप देख सकते हैं जो भी यात्री बाहर से आएंगे वो ये वाला स्टिकर देख सकते हैं, ये सब गाड़ियां उनके लिए रिजर्व।
अल्मोड़ा के भतरौज खान थाने में तैनात आरक्षी संजीव चौधरी का शव 4 दिन बाद गहरी खाई से बरामद हुआ। भिकियासैंण थाने को सूचना मिली थी कि मछोड़ क्षेत्र के पास एक कार करीब 300 मीटर नीचे गिरी हुई है। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर आरक्षी का शव बाहर निकाला। संजीव चौधरी मूल रूप से हरिद्वार के निवासी थे। 4 दिन से वो लापता थे। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि कार असंतुलित होकर खाई में गिर गई और इस हादसे में उनकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देखते रहिए जन टीवी। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में। हरिद्वार जिले में रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स और लघु व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में आरोप लगाते हुए व्यापारिक संगठनों ने 11 मई से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। कुंभ मेला शताब्दी भवन में हुई बैठक के दौरान प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने नगर निगम प्रशासन से उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति का पालन करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि साल 2018 की सर्वे सूची में शामिल वेंडर्स को आज तक व्यवस्थित वेंडिंग जोन नहीं मिल पाए हैं। लघु व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें स्थायी रोजगार स्थल पर नहीं दिया गया तो वे जन समर्थन के साथ सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।
लगातार अतिक्रमण अभियान के नाम पर जिस प्रकार से रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर का शोषण उत्पीड़न हो रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से रोकें और स्ट्रीट वेंडर की पहले वैकल्पिक व्यवस्था करें। कहाँ उसका कारोबार चल सकता है, इस पर मंथन करें, क्योंकि आप देखेंगे कि 25 मई 2016 को उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार उत्तराखंड फेरी नीति नियमावली का गठन किया गया और फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार नगर निगम प्रशासन द्वारा जो है टाउन बेंडिंग कमेटी का गठन हो रखा है। आपको कोई बात कहनी है, टाउन बेंडिंग कमेटी के माध्यम से आप उसको रूल बनाएं और रूल के साथ साथ स्कीम बनाएं, पहले योजना बनाएं और फिर योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा तब बनाएं। तो मैं कहना चाहता हूं, आज जिस क्षेत्र में भी आप चले जाओ, बह के मॉल में रेहड़ी पटरी वाला अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में अगर इस पर विचार मेला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया तो अगला सप्ताह के अंदर अंदर, आगामी सप्ताह के अंदर अंदर निश्चित रूप से मेला अधिकारी का घेराव भी करेंगे, मेला भवन का घेराव करेंगे और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाएंगे और अपनी न्याय संगत मांगों को दोहराएंगे। हरिद्वार जिले के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जमकर प्रदर्शन किया। विधायक ने टोल कर्मियों पर स्थानीय लोगों के साथ गाली गलौज करने और बदसलूकी करने का गंभीर आरोप लगाया है। विरोध के दौरान उत्तेजित समर्थकों ने टोल बैरियर तोड़ दिया और करीब 2 घंटे तक वाहनों को बिना शुल्क निकलवाया। विधायक रवि बहादुर खुद समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी मांग है कि स्थानीय निवासियों को टोल फ्री सुविधा दी जाए और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित हो। उधर टोल मैनेजर का कहना है कि वो नियम के अनुसार हजारों वाहनों को बिना शुल्क निकलने देते हैं और विधायक की मांगों को NHAI तक पहुंचाया जाएगा। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के छोटूबाला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और पार्क निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया गया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इस परियोजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। उन्होंने बाबा साहब के सामाजिक समता और न्याय के संदेश को याद करते हुए इसे तीर्थ की तर्ज पर विकसित करने का संकल्प जताया। इसके साथ ही जूनियर आशाराम कॉलेज में टीन शेड निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया। इन दोनों विकास कार्यों पर करीब 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने क्षेत्र में हो रहे इन नवाचार का स्वागत किया। आज स्थानीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये यहाँ पर इस स्थल को थोड़ा सौंदर्यीकरण और इसका मूर्ति का निवारण होने जा रहा है, जिसमें पूर्ण रूप से विधायक जी का योगदान है और जो जनप्रतिनिधि हैं इस ग्राम पंचायत के, उनका भी इसमें योगदान है। पर मुख्य रूप से इसमें विधायक जी का योगदान है, जो इसको बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे और कराना चाह रहे हैं। इसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी, जैसे पुस्तकालय है और भी बच्चों के लिए पाठन का जो सुविधा होगी वो भी इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मृति में उनके प्रति अपने समर्पण और सरकार के समर्पण को व्यक्त करते हुए, जैसा आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित 5 उन प्रमुख स्थानों पे, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां उन्होंने वकालत की, जहां पे उन्होंने अध्ययन किया, ऐसे 5 स्थानों को उन्होंने पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया और उनको पंच तीर्थ नाम दिया गया। रामनगर जिले में कोतवाली पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक गांजा तस्कर को दबोचा है। सीओ सुमित पांडे ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रक यूनियन के पास एक खाली प्लॉट में दबिश दी। यहां से संदिग्ध व्यक्ति कादिर को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 9 किलो 334 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।
आरोपित रामनगर के गूलर घट्टी मोहल्ले का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। देखिए, कल दिनांक 4 मई को रामनगर पुलिस के द्वारा एक बहुत अच्छा काम करते हुए इनके द्वारा एक नशा तस्कर जिसका नाम जो कादिर है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लगभग 9 केजी और 334 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है और एनडीपीएस के जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उसके अंदर मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेजा जा चुका है। लक्सर पुलिस ने डॉक्टर सुमित कुमार पर फायरिंग के मामले में मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम मंगत दास उर्फ सागर बताया जा रहा है। आरोपी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कंडीला शेखोपुर गांव का निवासी है। पुलिस के अनुसार उसने अपने साथी शुभम के साथ मिलकर 27 अप्रैल को बाड़ी टीप गांव के पास डॉक्टर की कार पर फायरिंग की थी, जबकि इससे पहले 14 अप्रैल को दाबकी कला में भी उसी कार को निशाना बनाया गया था। पूछताछ में सामने आया कि रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल बरामद की है, जबकि उसके साथी शुभम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पारिवारिक रंजिश कह सकते हैं इसको आप, क्योंकि जो बाबा है उसकी और जो ये हमारे डॉक्टर साहब हैं इनके आपस में कोई पारिवारिक संबंध हैं पहले से, और ये ज्ञात हुआ है कि उनका आपसी कोई पारिवारिक विवाद था जिसके जरिए उन्होंने गोली चलाई। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। सीएम धामी पेंशन राशि करेंगे ट्रांसफर। समाज कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को मिलेगा फायदा। कैंप कार्यालय में शासकीय कार्यों में रहेंगे व्यस्त। लोहाघाट कांग्रेस विधायक चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता को 12 मई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश। नामांकन और शपथ पत्र में गड़बड़ी का आरोप। रामनगर में स्मार्ट मीटर लगाने गई टीम का विरोध। बढ़े हुए बिल और जबरन वसूली का आरोप। पूर्व विधायक रणजीत रावत ने सरकार पर साधा निशाना। चमोली में रुद्रनाथ यात्रा की तैयारियां तेज। 18 मई को खुलेंगे कपाट। सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर संवेदनशील स्थलों का आकलन। और उत्तराखंड में 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। ओलावृष्टि और बर्फबारी की संभावना। 10 मई तक मौसम रहेगा खराब। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।